का सेकंड टॉपिक है सेल इंजरी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या, होम्योस्टेसिस, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, सेल इंजरी की बात करें तो इंजरी शब्द से आप जानते हैं, भली भांति परिचित है। इंजरी मतलब जैसे आप देखते हैं मैच में खिलाड़ियों को इंजरी हो गई, वो खेल मैच से बाहर हो गए। इंजरी मतलब कोई चोट लगना है ना, इसका हम लोग मतलब समझते हैं। इंजरी का मतलब क्या होता है कि जो इंसान कुछ नॉर्मल चीजें चल रही थी उससे थोड़ा सा कुछ अलग हो जाए। एग्जाम्पल ये समझिए, एग्जाम्पल आप ये समझिए, जैसे कि बैलून ले लो, एक बैलून ले लो, उस बैलून के अंदर हवा भरी हुई है। अब आप जब बैलून के अंदर बाहर से उंगली घुसेंगे या उंगली धसाएंगे तो क्या देखते हैं कि वो उंगली जो है वो बैलून अंदर की ओर खिंचता है, अंदर की ओर खिंचता। आपकी उंगली से लगाया गया जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फैक्टर, और अंदर जो हवा है वो हवा अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, उस स्थान से पीछे हट रहा है। बैलून जब दबता है तो हवा उस स्थान से अंदर पर खिंचता है, तो जो हवा का अंदर की ओर खींचना वो इंटरनल फैक्टर है। तो वो एडजस्ट करता है कि वो एक्सटर्नल फैक्टर को टॉलरेट कर सके, थोड़ा सा एडजस्ट कर सके। लेकिन जब वो ज्यादा हो जाता है तो बैलून हमारा फट जाता है। बैलून का फटना इज द इंजरी। इसी तरह हमने कल की क्लास में होम्योस्टेसिस में एक बात सीखी थी कि हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर लगातार बदलते रहते हैं और इंटरनल फैक्टर कोशिश करता है कि उस एक्सटर्नल फैक्टर से लड़ने की, ताकि हमारे शरीर में परिवर्तन ना हो। जैसे टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में मौसम बदलता रहता है। हम कहीं गए, चला गए लद्दाख घूमने, टेम्परेचर -20 डिग्री। अब एक्सटर्नल फैक्टर -20, इंटरनल क्या है हमारा 37। अब ये अंदर की बॉडी हमारी लड़ेगी, उससे फाइट करेगी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 बना रहे। ये होम्योस्टेसिस है, बता रहे इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो अब क्या हो रहा है कि जब किसी सेल में, तो भाई बॉडी की बात हो रही थी, बॉडी की जो यूनिट होती है वो सेल होती है। हम सेल की बात करें, टिश्यू की बात करें, तो सेल के बाहर जो एक्सटर्नल फैक्टर है, अंदर जो इंटरनल फैक्टर है, ये आपस में जब बैलेंस बनाते रहते हैं तो इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। लेकिन जब करते 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 ज्यादा हो जाए, यानी एक्सटर्नल फैक्टर का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाए कि आपका इंटरनल फैक्टर उसको मेंटेन ना कर पाए, तो उस केस में उसे कहते हैं सेल इंजरी। ठीक है, तो सेल इंजरी क्या हो रहा है कि जब आपका एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और इंटरनल फैक्टर उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है या उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, दिस इज कॉल्ड द सेल इंजरी। ठीक है ना, जैसे आप लोग देखते हैं कि आप पंजा लड़ाते हैं, दो लोग अगर बराबर के बैठे हैं, एक को एक्सटर्नल मान लो कि इंटरनल मान लो, तो हाथ बीच में रुका रहेगा। लेकिन अब जैसे ही कोई एक भारी पड़ेगा वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा हाथ, वो सेल इंजरी हो जाएगा। उसी तरह किसी भी सेल के अंदर इंटरनल स्ट्रेस भी होता है, एक्सटर्नल स्ट्रेस भी होता है। ये दोनों स्ट्रेस आपस में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। जब ये बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, ये घटेगा तो ये घट जाएगा। लेकिन जब कोई एक ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये सेल आपका जो उसका अपना नेचुरल काम है वो काम करना बंद कर दे, डिस्टर्ब हो जाए, उसी को कहते हैं सेल इंजरी। ठीक है, सेल इंजरी क्या है कि जब कोई एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर में कोई इम्बैलेंस हो जाए और सेल अपना नेचुरल फंक्शन जो भी काम करता है वो काम करना बंद कर दे, वो क्या है स्ट्रेस। जैसे अगर हम बात करें नेचुरल काम, जैसे मसल की सेल है कॉन्ट्रैक्शन करेगी, वो करना बंद कर दे। लीवर की सेल है वो अपना काम करना बंद कर दे। ठीक है, उसी तरह जो भी जहाँ की सेल है, ग्लैंड की सेल है हार्मोन रिलीज कर रही है, वो काम करना बंद कर दे, वो सेल इंजरी। तो एक्सटर्नल स्ट्रेस और इंटरनल स्ट्रेस के बीच जो इम्बैलेंस हो जाएगा तो वही सेल इंजरी है। अब सेल इंजरी दो तरीके से हो सकता है, एक एडाप्टेशन, एक नेक्रोसिस। एक एडाप्टेशन और एक नेक्रोसिस। जैसे एग्जांपल समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडाप्टेशन और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस है। नेक्रोसिस समझते पहले कि जब हम बाहर से कोई फैक्टर डाल रहे हैं और हमारे सेल का कोई पार्ट डैमेज हो जाए, जैसे बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर, राइबोसोम डैमेज हो गया, न्यूक्लियस डैमेज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, डीएनए डैमेज हो गया। जब हमारा कोई पार्ट डैमेज हो जाए या कोई पार्ट कट जाए, फट जाए, दिस इज कॉल्ड नेक्रोसिस। ये भी सेल इंजरी हुआ। एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। एडाप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमारे सेल पे बार बार अटैक कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है, और उसके कारण हमारे सेल ने अपने आप को एक एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्ट का हिंदी होता है अनुकूलित करना। उसने अपने आप को इस तरह से एडॉप्ट कर लिया कि वो अब उसी के हिसाब से ढल गया, अब वो नॉर्मल नहीं रहा। इसको दूसरी भाषा में, से कोई इंसान है जो पहली बार उसको भांग खिला दो थोड़ा सा, वो लगेगा नाचने गाने पागल होने, फिर धीरे धीरे खाते 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 उसको थोड़ा डोज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा इतना बड़ा गोला मुंह में खा लेगा, उसको नशा वशा कुछ नहीं। दिस इज द एडाप्टेशन। तो अब उसका जो शरीर है वो उस फैक्टर के हिसाब से अडाप्ट हो चुका है, लेकिन अब वो नॉर्मल तो नहीं रहा ना। जितना बड़ा गोला भांग खा ले उसको असर ना हो तो नॉर्मल तो नहीं है, अब वो नॉर्मल है, उसके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। इसे कहते हैं एडाप्टेशन। जब एक्सटर्नल फैक्टर सेल पे हमारे लगातार बार बार पड़ रहा है और उस फैक्टर के रिस्पॉन्स में हमारी सेल अपने आप को ढाल लेती है,
वो अपने शरीर के सेल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में कुछ चेंज कर लेता है, और जब चेंज कर लेता है तो नॉर्मल कंडीशन से अलग हो जाता है। And this is the adaptation. क्लियर हो गया? एडाप्टेशन एंड नेक्रोसिस आर द टू थिंग्स जिसके द्वारा हमारे सेल डैमेज होती है, ये सेल इंजरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्लियर हो गया व्हाट इज सेल इंजरी? फिर से बता दे रहा हूँ, सेल इंजरी क्या होता है भाई? तो पहला चीज डेफिनेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो आपस में इम्बैलेंस होते हैं उसके कारण क्या होता है? सेल इंजरी होता है। ये दो प्रकार से हो सकता है, एडाप्टेशन कारण, नेक्रोसिस कारण। एडाप्टेशन जब कोई फैक्टर लगातार कर रहा है, हमारी जो सेल है या बॉडी है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है, दिस इज द एडाप्टेशन। और नेक्रोसिस आप ये समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में कोई भी सेल का कोई पार्ट कट या फट रहा है, टूट रहा है। अब हम बात करते हैं सेल इंजरी दो प्रकार का होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। नाम से लग रहा है आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि ऐसा सेल इंजरी जो थोड़े टाइम के लिए हुआ और बाद में ठीक हो जाए। सेल इंजरी हुआ जैसे आपके हाथ में कोई कट गया, घाव लग गया, इसको आपने दवा किया, ठीक हो गया, सेल हाथ एकदम मेरा नॉर्मल हो गया, दिस इज द रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, यानी एक बार खराब हुआ फिर वापस सही हो सकता है नहीं। इसको अगर हम ट्रीटमेंट करें, मेडिकेशन करें, ये ऑटोमेटिक हमारी जो सेल इंजरी दोबारा ठीक हो जाए, क्योर हो जाए, दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब अगर एक बार घाव हो गया या एक बार इंजरी हो गई तो वो दोबारा कभी भी लाइफ में क्योर नहीं हो, वो हमको फिर हमारा सेल, फाइनली हमारा सेल मर ही जाएगा। यानी इसका आखिरी प्रोसेस सेल डेथ होता है। एक बार इंजरी हो गई तो वो सही नहीं होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और डेथ हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि बुखार है, पीलिया है ना, और कालरा है, डायरिया है, ये सब बीमारियां जो है रिवर्सिबल है, इंसान को होती हैं, वो कुछ दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन हम कैंसर की बात कर ले, एड्स की बात कर ले, प्रेजेंट टाइम में जो डिजीज है, तो ये सब एक बार अगर इंसान को हो गई तो वो धीरे धीरे उसको खत्म करती जाती है और इंसान मर ही जाता है फाइनली। तो वो इरिवर्सिबल है, जिसमें इंसान पूरा ठीक नहीं हो रहा है। इसी तरह सेल अगर एक बार डैमेज हुई और फिर सही हो गई तो रिवर्सिबल। डैमेज होने के बाद सेल डेथ हो गया, वो सही नहीं हो पाई, ये दो प्रकार से होता है, एडोप्टोसिस, नेक्रोसिस। फिर वही वर्ड आ गया एडोप्टोसिस, मतलब सेल अपने आप को इस तरह से ढालता गया कि उसका नॉर्मल फंक्शन ही बदल गया। कोई सेल का जो नॉर्मल फंक्शन था वो ही चेंज हो गया और धीरे धीरे वो डेथ हो जाता है। और नेक्रोसिस वही जब कोई पार्ट उसका कट जाए, मेम्ब्रेन खत्म हो जाए, डैमेज हो जाए। तो अब नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस चार प्रकार से हो सकता है। अगर मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन नेक्रोसिस या सेल मेम्ब्रेन डैमेज या सेल मेम्ब्रेन इंजरी। अगर न्यूक्लियस में हो रहा है तो न्यूक्लियर इंजरी, राइबोसोम में हो रहा है तो राइबोसोमल इंजरी, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी। एक और हम ले सकते हैं पांचवा, डीएनए, है ना। वैसे डीएनए हमारा आता न्यूक्लियस में ही है ना, तो हम इसको डीएनए अलग से पढ़ सकते हैं, डीएनए इंजरी। तो ये अलग अलग टाइप्स के हमारे नेक्रोसिस हो सकते हैं या सेल इंजरी हो सकते हैं। हमें इन्हीं के बारे में बारी बारी से पढ़ना, ठीक है। चलिए हम इसको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।